गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। एंड गाइज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। एंड गाइज़, जिनके मैसेजेस हैं, आज सुबह से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैंने मैसेजेस चेक नहीं किए, बट अभी मैं जो है ये रीडिंग अपलोड करने के बाद में सारे मैसेजेस चेक करूँगी ना, आपको सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़, इस वक्त की एनर्जीज़ उनकी कैसी चल रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर आफ्टरनून एनर्जीज़। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर आफ्टरनून एनर्जीज़। Page of Swords, Six of Wands, Queen of Cups and the Empress. The Magician, Ten of Wands, Three of Wands and Three of Cups. Bottom of the deck से The Devil and the Moon की एनर्जी। ऑलराइट, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। ठीक है, ये साइन बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ईगोस्टिक तो है आपके पार्टनर, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जैसे इंसान का होता है ना कि बहुत ज़्यादा ईगो में बहुत कुछ लाइक ऐसे एक्शंस ले लेता है या बहुत कुछ ऐसे कर जाता है ईगो में, जो कि उसको पहले तो सब कुछ सही लग रहा होता है कि अरे मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ एंड ऑल, लेकिन बाद में एहसास होता है कि मैंने गलत किया है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंजल नंबर 333 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो या फिर आगे आने वाले टाइम पे दिखने लग जाए। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी नज़र आते हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ हुए, देन उसके बाद में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। तो यहाँ पर देखो, मैं ऐसा देख रही हूँ कि अभी करंटली आपके पार्टनर ना थर्ड पर्सन और आपको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं वो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी भी अलग अलग किस्म के। देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है, तो जो जिनके साथ वो मैरिड है वो थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कि आप दोनों ही अनमैरिड हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, लेकिन कोई तीसरा पर्सन है जिसकी तरफ अट्रैक्शन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मदर इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। ठीक है, सो थर्ड पार्टी कोई फीमेल ही रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के अलावा अगर मैं देखूँ तो एक फ़ीमेल ही रोल प्ले कर रही है। जैसे मान लो कि अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो कोई फीमेल है। अब इनकी सिस्टर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती हैं। ठीक है, अदरवाइज तो फिर ये कुछ ऐसा ही है कि लाइक इनके अगर ये मैरिड है तो इनके हस्बैंड या वाइफ या फिर कोई अदर पर्सन। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको उस थर्ड पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं और कंपैरिजन में जो है इनको यही नज़र आता है कि एक तरीके से समझ में आता है इंसान को साफ साफ कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन सच में मेरी केयर करता है, कौन है जो सिर्फ जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए साथ में है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि आपने हमेशा इनका साथ दिया है, इमोशनली बहुत ज़्यादा साथ दिया है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है ना, जैसे आप ये कह सकते हो कि वो साथ है जब तक कि वो खुश है। क्योंकि देखो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं अभी कि जब अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या होता है कि आप संभालते हो, फिक्र करते हो, केयर करते हो हर चीज़ की, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से वो केयर नहीं दिखाई देती है। थर्ड पार्टी की तरफ से इनको क्या हो रहा है, जैसे कि इनको ना इनके जैसा ही मिल रहा है। जैसे ये खुद है ना ईगोस्टिक, थोड़े से अकड़ू, थोड़े खड़ूस, आगे से आगे स्टेप नहीं लेते, थर्ड पार्टी इनको एज इट इज़ वैसी ही मिली है कि वो भी कुछ ऐसी ही है। अब यहाँ पर इन दोनों का ईगो इतना ज़्यादा है कि ना तो ये कदम बढ़ाते ना वो कदम बढ़ाते, तो जब चीज़ें ख़राब होती है ना तो हमेशा प्रॉब्लम आती है कि कौन पहले स्टेप ले। सो यहाँ पर वही है कि अब इनके लिए वहाँ एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे। इनको तो कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि इनकी केयर करता रहे। जैसे कि आप थे हमेशा रिलेशनशिप में, आपने ही आगे से बढ़ के सब कुछ किया है, इनका तो एक ईगो पूरा रहता था। सो इनको एक कंपैरिजन में यहाँ पर समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर जिनके मदर इश्यूज़ हैं, सिस्टर इश्यूज़ हैं, लाइक कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी है तो लाइक फैमिली मेम्बर में से कोई है, तो उनके केसेस में मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इनके ना जब ये देखते हैं ना, तो इनके लिए आप दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, एंड जो इनकी मदर या सिस्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस कंडीशन में करे क्या, क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना उसकी तरफ, जिनके जो थर्ड पार्टी ना उसकी तरफ जा पा रहे हैं। क्योंकि बात यहाँ पर ये कि बीच में ऐसे अटक गए हैं कि इनको बहुत टेंशन होती है, इनको आप भी चाहिए और इनको अपनी मदर और जो इनकी अगर सिस्टर भी हैं तो वो भी इनको चाहिए। लेकिन एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये स्टक हो गए हैं, ये प्यार तो करते हैं आपसे, ये जो है रहना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। ओके, एंड अब दोनों ही कंडीशंस में बात ये है कि आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ठीक है, एंड दोनों ही कंडीशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ। ऑलराइट, अभी काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ये, क्यों? क्योंकि जिस तरीके का रायता फैला है ना, ये रायता इनसे समेटने में नहीं आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लिया, मैंने फैसला गलत कर लिया है, ऐसा लगता है इनको कई बार। ये अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या ये मैरिड हैं, सो इनका ऐसा इनको लगता है कि मैंने गलत पर्सन मेरे लिए चूज़ कर लिया, मैं जैसे एक इंसान अटक जाता है ना, फंस जाता है, वैसे ही फील करे जैसे मैं अटक गया हूँ, फंस गया हूँ, यहाँ से मुझे बाहर निकलना है। और अगर कोई वैसी थर्ड पार्टी है तो ये उलझे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये उलझन को कैसे सुलझाएं, ठीक है। बट यहाँ पर बात ये है कि आप भी इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। तो अभी ये कोई एक डिसीज़न तो लेना चाहते हैं, ये कोई एक फ़ैसला तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लें। दोनों ही चॉइसेस इनके लिए बहुत मायने रखती हैं और दोनों को ही ये चूज़ करना चाहते हैं। और रही बात रोमांटिक थर्ड पार्टी की, तो वहाँ पर कुछ ऐसा है कि कंपैरिजन में ये दिखाई देता है कि हाँ भाई, आप ज़्यादा बेटर हो और इनके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, वो तो ठीक है, लेकिन अभी एक एम्बैरेसमेंट भी है। सीधे सीधे कैसे आए आपकी तरफ, क्योंकि इनके अंदर तो ईगो बहुत है, अकड़ बहुत है, ईगोस्टिक है, इन्होंने पहले भी बहुत ईगो दिखाया है, तो अभी कैसे ही अपना ईगो थोड़ा कम हो जाने दें, इनको नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें। ऑलराइट, तो ये सारी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की। लेट्स सी, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो इनका ईगो है ना, उसकी वजह से बहुत परेशान है, इस ईगो से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये ईगो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनको खुद को ही तकलीफ़ पहुंचा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईगो के चलते कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इनको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, लेकिन उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई ईगो है, इसलिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ों को लेकर के जब ये एनालाइज करते हैं ना, कुछ पुरानी चीज़ों को, और
पास्ट की मेमोरीज़ को जब ये सोचते हैं, जब ये एनालाइज करते हैं, जब देखते हैं क्या सही कितना गलत, तो इनको समझ में आता है कि गलती मेरी साइड से रही है, मेरी साइड से ईगो इश्यूज़ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं गया है। तो उसमें जब ये एनालाइज करते हैं, जब ये सोचते हैं, तो इनका सॉरी भी फील करते हैं, ये माफ़ी भी मांगने का मन करता है इनका, ये माफ़ी मांगना भी चाहते हैं। लेकिन अगैन मैं कहूँगी, क्योंकि चैरियट का कार्ड खुद में एक और ईगो लेकर के आता है कि इनको सही गलत मालूम है, इनको पता है कि इनकी कितनी गलती रही है और कितनी नहीं रही है, सब जानते हैं कि इन्होंने कितना जो किया है, और इनको पता है कि गलती है, सॉरी भी फील करते हैं, लेकिन बोलने पर नहीं आ रहा है। बोलने पर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगेन वही ईगो इशू है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बताती है कि इनको जो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ मिला है ना, इनको वो थर्ड पार्टी से नहीं मिला, ठीक है। जो इमोशनल सपोर्ट आपसे मिला वो थर्ड पार्टी से नहीं मिला है, ओके। एंड अगर वैसी थर्ड पार्टी है फैमिली वाइज, तो यहाँ पर बात ये है कि इनको आप चाहिए। जब भी ये सोचते हैं ना अपने आगे का फ्यूचर का, तो इनका ये कि मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे समझे, और इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि आप समझते हो, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, और आगे भी आप इनको बहुत अच्छे समझोगे। तो लाइक इनके नज़रिए में आप एक बेहतर और एक सूटेबल पार्टनर हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो। लेकिन ये अटक ऐसे गए हैं कि दोनों ही चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इधर को चूज़ करें कि इधर को समझ में नहीं आ रहा। मे भी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या अदर डिफरेंसेस। तो कुछ डिफरेंसेस भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, सो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे बोले, क्योंकि इनका ईगो का इशू है बहुत ज़्यादा। तो माफ़ी भी मांगे तो कैसे मांगे आपसे? अपने ईगो को छोड़ना, भाई जो ईगोस्टिक पर्सन होता है ना, उसके लिए अपना ईगो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब उसके लिए ऐसा हो जाता है, ऐसी उलझन कि ना तो वो चैन से रह पाता है, ना वो कुछ कह पाता है। ईगोस्टिक पर्सन ना बहुत परेशान हो जाता है। इसीलिए ईगो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ईगो से हमें खुद को ही नुकसान होता है, जो कि अभी खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ईगो की वजह से। ऑलराइट, सो वही है यहाँ पर भी। और देखते हैं। हॉस्टिलिटीज, गॉडेस ऑफ द मून एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन। सो आपके जो पार्टनर हैं उनकी काफ़ी इमोशनल एनर्जीज अभी चल रही हैं, वो बहुत इमोशनल हो रही हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। वो इन इमोशनल एनर्जीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर जैसे इंसान खुद को गार्ड करने लगते हैं ना, खुद को लाइक उसको फील होने लगता है यार मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, या मैं बहुत परेशान हूँ, सोच सोच करके बहुत परेशान हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऐसा माहौल चाहिए, शांत माहौल जहाँ मैं आराम से सुकून से बैठ सकूँ। तो आपके पार्टनर का भी वही है कि भी बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और एक ऐसा शांत माहौल ढूंढ रहे हैं जहाँ ये आराम से बैठ सके, जहाँ ये आराम से एक सुकून भरी सांस ले सके। टेंशन इनको बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये इतना सोचते जिसकी वजह से जो है इनसिक्योरिटीज़ भी आती है इनको। कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं मेंटली कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इनको एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, लाइक आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से जैसे इंसान पता है जब बहुत सोचता है या जब उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना, तो उसके बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, वो बहुत लो फील करता है, उसको कुछ करने का मन नहीं करता, ना वो ठीक से खा पाता है, ना वो सो पाता है, ना अपना कोई काम कर पाता है, जस्ट वो ऐसा रहता है, पागलों जैसी हालत उसकी रहती है। तो आपके पार्टनर भी अभी खुद को उसी एनर्जी में देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये ठीक नहीं है, मेरी जो कंडीशन है ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, और कोई भी एक फ़ैसला लेके इन सारे जंजाल से बाहर निकलने की सोचनी चाहिए। सो यहाँ पर इनको लगता है कि हाँ मुझे ज़रूरत है कोई एक अच्छा सा फ़ैसला लेने की, मुझे ज़रूरत है
कि मैं जो जिस चीज़ से परेशान हूँ उससे दूर हट के कुछ अपने लिए कुछ ऐसा करूँ जहाँ मुझे थोड़ा सुख मिले, जहाँ मुझे थोड़ी खुशी मिले। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये परेशान है अभी अपनी खुद की कंडीशन से। ऑलराइट, यानी अपनी कंडीशंस को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उनके अंदर एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। सो अभी कुछ ऐसा इनका हाल चल रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में और सोच सोच करके ये बहुत परेशान है। इनका ईगो का भी इशू है। दूसरा, जो इनको फ़ैसला लेना है ना, बात यहाँ पर ये है कि दोनों जो ऑप्शंस है दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है कोई एक डिसीज़न ले पाना या कोई एक फ़ैसला ले पाना, ऐसा है यहाँ पर। सो ऐसी कुछ दिक्कतें इनकी दिख रही हैं। आप ये कह सकते हो कि इनको ये सुकून ढूंढ रहे हैं। सोच इनका ये है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा माहौल चाहिए जहाँ मैं थोड़ा शांत रहे, कोई झिक झिक नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, लाइक शांत रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।